आ गया शब्द क्या, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना यानी पॉलिटिकल का क्वेश्चन है यह। तो आप सभी इसका एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा इसके साथ कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। आप लोग पहले जवाब दीजिए। तो हम एक जवाब चाहते हैं आपसे। संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इसमें आपको देते हैं, आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर किसे किसे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा कहा है, ये बताइए। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। हम चाहेंगे आपका जवाब का वेट करेंगे। जवाब हमें चाहिए। जानते हैं तो जवाब दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या जवाब है आप लोग के पास? संविधान की कुंजी किसे हम लोग प्रस्तावना को कहते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा जो है किसे, आर्टिकल 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 32 को, जो संवैधानिक उपचार है जिसके द्वारा आपसे किसी तरह का जो आजादी है, जो अधिकार है, अगर उसमें हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32, 30 नहीं 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर हुआ? हाँ, अनुच्छेद 32। गुलशन कुमार, प्रस्तावना, बहुत अच्छा। देखिए जवाब आने लगा आप लोग का। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और बात इसमें, अब यहां पर इसका आंसर पहले देख लेते हैं क्या है। भारत, ये प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का अधिकार किससे प्राप्त करता है। तो आप प्रस्तावना का शुरुआत ही देखते होंगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि संविधान के बारे में प्रस्तावना जो सीधा किसको वर्णित किया है, तो भारत के जनता को। किसे डिनोट किया है, तो भारत के जनता को। तो इसलिए यहां पर आंसर जो बनेगा भारत की जनता, भारत की जनता। अब एक दो क्वेश्चन और इसमें हम लोग तैयार करते हैं। जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है, बताइए। ये शब्द कहां से लिया गया है, प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है, ये आप लोग बताइए। प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है, हमें बताइए फटाफट। प्रस्तावना शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है एवं इसकी भाषा कहां से लिया गया है, दोनों चीज बताइए। प्रस्तावना जो शब्द है, यह शब्द किस देश के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से, जल्दी से बताइए, बताइए आप सभी। साक्षी, गुलशन, निखिल, सपना और भी पूजा, सभी छात्र जुड़े हुए हैं। और वाकई में सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, वाकई में अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, ठीक है। साक्षी आर्टिकल 32 कह रहे, 32 आर्टिकल की बात नहीं कर रहे, देश की। तो प्रस्तावना किस देश से, तो अमेरिका से। प्रस्तावना किससे, अमेरिका से। लेकिन भाषा कहेगा तब वह कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर प्रस्तावना की भाषा का चर्चा आएगा तो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का शब्द आएगा तो कहां से, अमेरिका से। अब इसके बाद में एक और चीज, इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, कितनी बार संशोधन हुआ है, इसमें बताइए कितनी बार संशोधन हुआ है। संशोधन अभी तक प्रस्तावना में कितना बार हुआ है, तो आप सभी जानते हैं अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। वह संशोधन क्या है, तो आप सभी बता सकते हैं। प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द को जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये सारे शब्द को क्या किया गया है,
हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है एक बार संशोधन किया गया और 3 शब्द को हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग।